राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी कब है और इस दिन हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है और गीता जयंती का क्या महत्व है, तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी कब है। तो ये दोनों चीज़ें पड़ रही हैं 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को आपको एकादशी का भी व्रत रहना है, मोक्षदा एकादशी का, और गीता जयंती का भी आपको पूजा करना है। अब बात कर लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन हमें, अगर ये बहुत अद्भुत संयोग है कि मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती है, क्योंकि ये गीता जो है वो कृष्ण जी को अति प्रिय है। और मोक्षदा एकादशी, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस दिन जो भी पूजा पाठ किया जाता है उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सही तरह से और कुछ विशेष उपायों के द्वारा अगर कुछ किया जाता है तो उसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है। तो हमें कैसे पूजा करनी है मोक्षदा एकादशी की और कैसे हमें जो है गीता जयंती की भी पूजा उसी दिन करनी है, तो आइए चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे आप एकादशी का संकल्प लेते हैं व्रत का ब्रह्म मुहूर्त में, वैसे आप संकल्प ले लेंगे। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आपको व्रत का संकल्प कैसे लेना है। एकादशी के व्रत में आपको चावल का यूज़ नहीं करना है, अक्षत की जगह पे आपको तिल का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा बदल जाती है कि बाकी की एकादशी में आप सफ़ेद या काली दोनों में से कोई भी तिल ले सकते हैं, लेकिन मोक्षदा एकादशी में मुख्य रूप से आपको काली तिल ही लेनी है, आपको सफ़ेद तिल का यूज़ नहीं करना है। तो ये एक पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपको व्रत का संकल्प मैंने बता दिया है कि हाथ में फूल, सब काली तिल, मोक्षदा एकादशी में काली तिल, फूल और सिक्का रख करके व्रत का संकल्प लेना है कि हम आज मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे। इसके बाद पूरे दिन आपको व्रत रखना है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो मुहूर्त है आपका सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, उसके बाद 11:30 से 1:30 बजे तक है, फिर शाम को 5:30 से 6:30 इस बीच में आप पूजा कर सकते हैं। वैसे तो पूरा दिन एकादशी है। एकादशी तिथि जो आपकी लग रही है वो 11 तारीख को रात में लग जा रही है, 10 तारीख के रात से, मतलब वो 11 तारीख ही लग जाएगी। 12 बजे के बाद से जो समय होता है तो 3:04 से एकादशी लग जा रही है, और समापन जो 11 इसका एकादशी तिथि का हो रहा है वो हो रहा है 11 तारीख की रात में, 12 तारीख की रात में 1 बजे। मतलब 11 तारीख का रात रहेगा वो 12 बजे के पहले, 12 बजे के बाद का समय चेंज हो जाता है, तो 1:08 तक एकादशी तिथि है। तो आप इस बीच में कभी भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन कुछ घड़ी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं जिसमें हमें पूजा पाठ का विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन आपको विशेष तौर पर हरि विष्णु की पूजा करनी है और इस दिन आपको काली तिल जरूर चढ़ानी है। अघन मास में काली तिल का विशेष महत्व है। अगर आप काली तिल हरि विष्णु को चढ़ाते हैं और इसका दान करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज़ ये है कि मोक्षदा एकादशी के दिन स्नान का विशेष महत्व है। अगर आप किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो घर के नहाने के पानी में आप कुछ भी, जहाँ का भी किसी भी पवित्र नदी या सरोवर का जल आपके पास है तो आप वो पानी में डाल करके स्नान कर सकते हैं, आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग गीता जयंती की। इस दिन, जो कि कृष्ण जी को गीता बहुत प्रिय है, गीता का उपदेश ही कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, तो मतलब ये है कि गीता कृष्ण जी को अति प्रिय है। इस दिन अगर गीता जी का पाठ किया जाता है, गीता जी के कुछ श्लोकों को आप पढ़ते हैं जिसमें जीवन का पूरा सार छिपा होता है, किसी भी 5 श्लोक का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए और इस दिन गीता जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके पास गीता जी घर में हैं तो आप उनका विशेष तौर पर पूजा कीजिए, विशेष रूप से आप उनको भोग लगाइए, उनकी आराधना करिए और उसके बाद से उनके श्लोकों का पाठ कीजिए और उससे अपने जीवन के सार को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जीवन का सत्य यही है कि जीवन में मोक्ष की प्राप्ति ही सब कुछ है। इसी के अनुसार हम ऐसा कर्तव्य करते हैं, ऐसा कर्म करते हैं जिससे कि हमें अंत में जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये जो मोक्षदा एकादशी है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन
जो लोग व्रत करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर होती है। लेकिन कुछ किन्हीं परिस्थितियों में अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप व्रत नहीं कर सकते हैं, तो कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जैसे पूजा बताई गई है वैसे ही पूजा कर लीजिए। इस दिन चावल सरसों के तेल का त्याग कर दीजिए और नॉनवेज, प्याज, लहसुन, इन सब चीज़ों का जो तामसिक भोजन होते हैं इनका आप त्याग करके और पूरे दिन अगर आप भगवान की पूजा और आराधना में मन लगाते हैं, अनाज खाकर भी, तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति ज़रूर होती है। इस दिन आपको विशेष तौर पर जो है वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इस मंत्र का जप करते हुए पूरे दिन अगर आप निकाल देते हैं तो आपके जीवन में आ रही बहुत सी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है और आपकी बहुत सी ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जो पूरी हो जाती हैं और मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही होती है। तो ये था पूरा जो है महत्व गीता जी का और गीता जयंती का और मोक्षदा एकादशी का। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।